मॉर्निंग फ्रेंड्स। हीरा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे मैं बीके शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। मित्रों, आज हम हमारी शुरुआत यूपी स्पेशल की पहली क्लास है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को डिस्कस करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश में 5512 आई हुई वैकेंसी सहायक कनिष्ठ की, उसके लिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चंस उसमें आने हैं, 20 क्वेश्चंस आने, इसके बारे में हमने डिस्कस हमारी टीम के साथ किया था आपसे सिलेबस का। तो जो 20 क्वेश्चन है उसके लिए ये पहली क्लास है उत्तर प्रदेश की यूपी स्पेशल की दोस्तों। और इसके पहले हमने आपसे क्वेश्चन भी बता दिया था कि पिछले जो एग्जाम पिछला हुआ था नए सिलेबस पे, उस पर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आज ये अपना पहला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब पहले क्लास में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। दोस्तों, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं जीके टाइप में, तो सबसे पहले हम इसको ही देख लेंगे। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखेंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखेंगे दोस्तों। अब सामान्य परिचय में जैसे क्या होता है ना, किसी व्यक्ति से आप मिलिए, आप सबसे पहले जानना चाहेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, कि वो व्यक्ति क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, क्या है, ये सब जानना चाहेंगे। क्या है मतलब उसका नाम क्या है, कैसे है, कहाँ से आया है, इसको आप जानना चाहेंगे। और इसके बारे में उसकी मंशा क्या है, इसको भी आप जानना चाहेंगे। तो कुल मिला के जो आपका बेसिक परिचय है उत्तर प्रदेश का, जो सामान्य परिचय है, उसके अंतर्गत हमको देखना है उसके भौगोलिक परिचय को। भौगोलिक परिचय देखेंगे। भौगोलिक परिचय के बाद उसका जो है ऐतिहासिक परिचय क्या रहा है उसको जानेंगे। ऐतिहासिक परिचय जानेंगे। और ऐतिहासिक परिचय के बाद जो है उसका प्रशासनिक या राजनीतिक परिचय क्या है उसको जानेंगे दोस्तों। प्रशासनिक या राजनीतिक परिचय क्या है उसको जानेंगे। राजनीतिक परिचय को जानेंगे दोस्तों, बखूबी देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहले भौगोलिक परिचय क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या भौगोलिक परिचय इसका रहा है दोस्तों। आइए, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले दोस्तों एक मैप ड्रा कर लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश का। चेहरा तो बना लो, किसी से बात करने जाओगे उसका फेस ही नहीं रहेगा सामने, तो बात क्या करोगे, इसलिए फेस जरूरी। ये हमने उत्तर प्रदेश का दोस्तों रफली एक मैप बनाया। ये उत्तर प्रदेश का मैप। अब हम बात करेंगे दोस्तों, क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश, आपको पता है पहले सबसे पहले इसको मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत। इससे पहले भी आर्यावर्त, क्योंकि आर्यावर्त का शुरुआती पॉइंट यहाँ था, फिर मध्य प्रांत हुआ, फिर मध्य प्रांत से आपको पता है संयुक्त प्रांत हुआ। मध्य प्रांत से इसका नाम पड़ा संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत से आगे जब बढ़ा तो आपका उत्तर प्रदेश बना। उत्तर प्रदेश बना दोस्तों। इसके बाद हम देखें तो ये जो इसका जो चेहरा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश का फेस है, जो हमारे उत्तर प्रदेश की बनावट है मैप पे, जियोग्राफिकल बनावट है, वो देखो दोस्तों कुछ चतुर्भुज के आकार का है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए क्या ये बन रहा है ना, ट्रायंगल, चतुर्भुज। यहाँ से इस लाइन को मिला दीजिए, यहाँ से इस लाइन को मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिलाइए, और यहाँ से इसको मिलाइए। देखिए क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं।
एक चतुर्भुज आपका बन रहा है दोस्तों। तो इसका आकार कैसा है, लगभग चतुर्भुज जैसा है, इसको भी दिमाग में आपको रखना होगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जानेंगे, कभी भी मैप पर किसी का परिचय, भौगोलिक परिचय जानने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि मैप जो बना है वो अक्षांश और देशांतर पर बना है। जियोग्राफी वाले सर आपको बहुत अच्छे से इस बारे में बताए होंगे। तो अक्षांश और देशांतर पे बना हुआ है। आपको पता है हमारा भारत जो है वो पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश में है, उत्तर पूर्वी में ही है। तो जब भारत उत्तर पूर्वी में है तो जाहिर सी बात है हमारा उत्तर प्रदेश भी कहाँ होगा, उत्तरी अक्षांश। अक्षांश ये वाली लाइन होती है दोस्तों, आपको पता है। तो यहाँ से शुरू हुआ ये अक्षांश, देखिए ये निचला अक्षांश आप देखेंगे ये वाला जो है, तो ये अक्षांश आपका 23 डिग्री 54 मिनट है। उत्तर प्रदेश का 23 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ। नीचे वाला अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से शुरू होके यहाँ पे 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक है, ध्यान रखिएगा। 23 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ से शुरू होके 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक हमारा है। ये आपका क्या है, ये अक्षांशीय विस्तार है हमारे उत्तर प्रदेश का। अब हम उत्तर प्रदेश के देशांतरी विस्तार की बात करेंगे। तो मित्रों इसका जो देशांतरी विस्तार है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये दोस्तों 77 डिग्री 3 मिनट 30 या 3 कर सकते हो या 30 कर सकते हो, 77 डिग्री 30 मिनट से शुरू होता है और आपका 84 डिग्री 39 मिनट तक ईस्ट। ये कहाँ से, ईस्ट से ईस्ट, पूर्वी से पूर्वी, ये नॉर्थ से नॉर्थ अक्षांश हो गया दोस्तों। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार रहा। अब हम आगे बात करेंगे, आगे ये बात करेंगे अक्षांशी देशांतरी विस्तार। आपने कहोगे आप लोग के गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि अक्षांशी और देशांतरी विस्तार तो हो गया, लेकिन गुरुजी अब बताइए इसके शरीर की हाइट क्या है। भाई किसी के जब सामने जाओगे, आप किसी जाकर उसका परिचय बताओगे, हम उस व्यक्ति से मिले हुए थे, तो उसने पूछा भाई कहाँ से, कैसा था वो व्यक्ति, किधर था, तो आपने अक्षांश देशांतर बताया। इसके बाद सीधी सीधी बात करेगा, अच्छा उसकी काफ़ी मोटा चौड़ा था आदमी, पतला दुबला था, क्या था, तो आप उसको ही बताओगे। तो हम इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा ये उत्तर से दक्षिण, इसकी जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण, ये वाला एरिया, ये है चौड़ाई, इसकी उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है। और ये कितनी है दोस्तों, चौड़ाई हमारी है 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर चौड़ाई है हमारे उत्तर प्रदेश की। चौड़ाई कह लो या उत्तर से दक्षिण बिंदु, उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की जो दूरी है हमारे उत्तर प्रदेश की दोस्तों, वो कितना है, 240 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम इस दूरी की बात करें, इस दूरी की पश्चिम से पूर्व की बात करें, तो ये दूरी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है हमारे उत्तर प्रदेश की, वो है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर की दूरी लिए हुए है मित्रों, 650 किलोमीटर की दूरी। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी से लेकर दक्षिणी विस्तार कितना है और पश्चिम से लेकर पूर्वी विस्तार कितना है, एक क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है दोस्तों। इसके बाद देखें तो आप जब एरिया निकालते हो, एरिया ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की जब आप बात करते हो तो ये हो जाता है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमने आपसे बोला कि ये एक तो चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज में कैसा है, रेक्टेंगुलर चतुर्भुज है, मतलब आयताकार चतुर्भुज है। रेक्टेंगुलर चतुर्भुज जिसको बोलते हैं आयताकार चतुर्भुज का शेप है, ये ध्यान रखना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों। ओके,
तो ये आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,928 किलोमीटर। इसको आप बहुत ध्यान से अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि बार बार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कहीं न कहीं एग्जाम में पूछता है, इसकी लंबाई पूछते है, चौड़ाई पूछते है। अब एक चीज और पूछता है कि ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि ये जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है मित्रों। कितना है दोस्तों? 7.33% बनता है दोस्तों। ओके, अब बात करेंगे, ठीक है 7.33% है, तो आपके मन में आपका मन पूछ रहा होगा कि गुरु जी 7.33% है तो ये राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से किस स्थान पे आता है, आपका मन भी पूछ रहा होगा। और एग्जाम में एग्जामिनर भी आपसे पूछता ही रहता है, तो जाहिर सी बात है आपका मन भी पूछेगा। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 4th स्थान है। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। पहले स्थान पे राज्यों में बात करें तो राजस्थान है, दूसरे स्थान पे बात करें तो मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पे बात करें तो महाराष्ट्र है, और चौथे स्थान पे आपका कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश का एक आपको भौगोलिक परिचय मिला। ये भौगोलिक परिचय कैसे मिला? ये आपका आंतरिक भौगोलिक परिचय मिला मित्रों। आंतरिक भौगोलिक परिचय देखने को आपको मिला। अब इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पे इसका जो आउटर भौगोलिक परिचय, भैया ये तो इनका परिचय तो आपने पूछ लिया, इन्होंने अपना परिचय आपको बता दिया। ओके, इनका परिचय आपने जान लिया। अब इनके पड़ोसियों का परिचय भी तो जानना आपके लिए जरूरी है। तो आप इनके पड़ोसियों का परिचय जानेंगे कि पड़ोस में कौन रहता है, ये भी तो जरूरी है। जब कोई शादी देखने जाता है लड़की का, तो लड़की का पिता क्या देखता है? वह देखता है, पहले तो घर देखता है, परिचय पूछता है, इसके बाद पड़ोस में कौन रहता है, पड़ोसियों का माहौल कैसा है, ये भी देखता है। तो पड़ोसी कौन कौन से हैं उनको भी हम जान लेते हैं। सेकंड पेज पे आइए देख लेते हैं कि पड़ोसी कौन कौन से हमारे हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बनेगा, क्योंकि एक एक परिचय में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते नजर आएंगे दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए मैं डिटेल में चल रहा हूँ दोस्तों। घबराना नहीं, टाइम से कोर्स पूरा होगा, बेहतरीन ढंग से पूरा होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे आपको हम बताएंगे कि अभी आपने उत्तर प्रदेश का परिचय देखा, आंतरिक परिचय, बाह्य परिचय की बात करें, पड़ोसी कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये मैप बनाए, अपने यूपी को ड्रा कर लेते हैं दोस्तों। मैप थोड़ा रफली है तो ध्यान देना है, सॉरी, अगेन बना लेते हैं। मैप सही नहीं आया है तो दोबारा बनाएंगे। ये आपका बलिया हो गया, ये आपका हो गया सोनभद्र, इधर झांसी एंड ललितपुर, ये आगरा से कोना निकला, और ये आपका पूरा मिला। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। अब हम देखेंगे इसके आउटर मोस्ट में पड़ोसी कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहीं से शुरू करें। तो यहाँ पे जो आपका पड़ोसी देश बैठा हुआ है, पड़ोसी राज्य और देश, देश तो एक ही पड़ोसी है। अब यहाँ पे जो पड़ोसी राज्य आपका बैठा हुआ है, ये सहारनपुर जिला है। ये जिला आपका सहारनपुर है। ये जो राज्य बैठा हुआ है ये है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। यहाँ तक तो हिमाचल प्रदेश आपका पड़ोसी है। एक जिले से, सहारनपुर से हिमाचल प्रदेश की सीमा तय होती। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ चुका है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ से जिला शुरू होता है बिजनौर का, और यहाँ से आप बात करेंगे जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से लगभग आपका पीलीभीत, यहाँ पीलीभीत के आसपास तक का जो क्षेत्रफल है, इसमें 7 जिले हैं। ये उत्तराखंड आएगा।
उत्तराखंड से सटे हुए हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले। तो 7 जिले किससे सीमा बना रहे हैं? उत्तराखंड से सीमा बना रहे हैं दोस्तों। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, हम जब इसमें ज्योग्राफी वाले पोर्शन में चलेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन से जिले किससे किससे सीमा बना रहे हैं। अभी हम आउटर में देख रहे हैं कौन कौन से राज्य हैं, इतना ही देख रहे हैं दोस्तों। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो पीलीभीत से लेके महाराजगंज, पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक का जो एरिया है, ये महाराजगंज है, ये पीलीभीत है, ये आपका बिजनौर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो महाराजगंज तक का एरिया है, यहाँ दोस्तों नेपाल सीमा बनाता है। नेपाल सीमा बनाता है, ये भी 7 जिलों से, जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। एक कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ भी चुका है दोस्तों, ठीक है, कि नेपाल से सीमा उत्तर प्रदेश के 7 जिले बनाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से देखिए तो आपका महाराजगंज से ही यहाँ से मामला शुरू हो जाता है, और ये यहाँ तक सोनभद्र तक, यहाँ तक जो है, यहाँ तक 7 जिले यहाँ भी हैं। और ये 7 जिले किससे सीमा बनाते हैं? ये आपके बिहार से सीमा बना रहे हैं। किससे सीमा बना रहे हैं दोस्तों? ये बिहार से सीमा बना रहे हैं। अब बात करें तो पश्चिम में जो सीमा बन रहा है, ये पश्चिम में देखिए, यहाँ से सीमा बनता है 6 जिलों का। यहाँ से 6 जिलों में सीमा कौन सा बना रहा है? हरियाणा। ये क्वेश्चन पूछा नहीं, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा टोटल 6 जिलों में सीमा बनाता है। इसी के अंतर्गत यहाँ पे 2 जिले, ये दिल्ली सीमा बनाता है आपका, ये दिल्ली सीमा बनाता है 2 जिलों के साथ। ये 2 जिले, ये ध्यान रखना, यहाँ पे दिल्ली सीमा बनाता है 2 जिलों पे, ठीक है दोस्तों। 2 जिलों पे दिल्ली सीमा बनाता है। नेक्स्ट जो 2 जिले आपके बचे, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा, सॉरी मथुरा यहाँ, आगरा यहाँ, इन 2 जिलों से सीमा आपका कौन बनाता है? राजस्थान सीमा बनाता है। 2 जिलों से सीमा कौन बना रहा है दोस्तों? राजस्थान बना रहा है। शेष जो आपका यहाँ आगरा से चलेंगे, ये पूरा टोटल सोनभद्र तक आ जाएंगे, तो यहाँ 11 जिले यूपी के पड़ते हैं। कितने जिले पड़ते हैं दोस्तों? 11 जिले पड़ते हैं। वो 11 जिले किस राज्य से सीमा बना रहे हैं? तो वो 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे हैं दोस्तों, एमपी से सीमा बना रहे हैं, मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो सर्वाधिक सीमा किससे बन रहा है? सर्वाधिक जिले किस राज्य से सीमा बना रहे हैं उत्तर प्रदेश के? तो मध्य प्रदेश से ही सीमा बना रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके बाद ये आपका सोनभद्र जिला है, जिसकी सीमा इधर आपका झारखंड से लगा हुआ है, इधर आपका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। अब देखिए, बिहार से तो लगा हुआ है, एमपी से भी लगा हुआ है। तो कुल मिला के क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगी हुई है? तो वो आपका सोनभद्र जिला हो जाएगा दोस्तों। इस चीज को ध्यान रखना है। और कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगी हुई है? तो वो आपका सहारनपुर जिला हो जाएगा, जिसकी सीमा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगी हुई है। इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो 7 जिले सीमा बनाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। जरा टाइम देख लेते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, इस चीज को जानना भी जरूरी है दोस्तों। कितने मिनट का हो गया जो है? ठीक है, अभी नहीं खींच रहा, 20 मिनट का हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका रहा कि आंतरिक परिचय और बाह्य परिचय की बात हुई उत्तर प्रदेश के। ओके, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक परिचय है, इसी मैप पे ही लेके देख लेते हैं ऐतिहासिक परिचय। तो हम आपको बता दें, ऐतिहासिक परिचय की हम बात करें तो इसी मैप पे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो एरिया है, ये बिजनौर से लेके ये पूरा मेरठ तक का एरिया आप मान सकते हैं। तो इतना एरिया जो है आपका किससे? पाषाण सैंधव सभ्यता से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? सैंधव सभ्यता के साक्ष्य आपको
यहाँ से मिले हैं। लगभग मेरठ मुरादाबाद तक ये साक्ष्य मिले, सहारनपुर से लेकर मेरठ मुरादाबाद तक के। इतिहास में हम आएंगे जब, तो आपसे जब इतिहास पढ़ाएंगे तो वहाँ पूरा चर्चा की है अलग अलग मैप पे कौन कौन सी ये जो है जगह कौन कौन से, इसके बारे में भी हमने चर्चा किया है दोस्तों। दूसरी अगर हम बात करें, इधर आप आ जाइए, तो जैसे ही पाषाण काल की बात करें तो ये जो सोनभद्र का एरिया है पूरा, सोनभद्र, इधर ये झांसी में भी कुछ पाए गए, ललितपुर साइड में भी यहाँ, और मेन जो है वो प्रतापगढ़, दमदमा, महदहा, ये प्रतापगढ़ में है, सराय नाहर राय, इसके बाद प्रयागराज में लोहदा नाला, चौपानी मांडो, लोहला नाला, चौपानी मांडो। इसके बाद इधर मिर्जापुर जिले में मोराना पहाड़, बगई खो, ये बगई खो, मोराना पहाड़, ये सब मिर्जापुर जिले में, प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में। तो ये किससे संबंधित है? ये पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। पाषाण काल से संबंधित ऐतिहासिक विवरण यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में भी मिलता है दोस्तों। पाषाण काल हो गए, सैंधव सभ्यता हो गई, और जो वैदिक काल का साक्ष्य मिला, वैदिक काल में जो महाजनपद काल था, उसके बाद तो महाजनपद काल के 8 महाजनपद अब हमारे उत्तर प्रदेश से थे। 8 महाजनपद आगे वीडियो में है, आगे क्लास में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे ये महाजनपद कहाँ कहाँ और कौन कौन से थे और इनकी राजधानी कौन कौन सी थी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपको विस्तार से भी हम सामान्य परिचय आपको बता रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम प्रशासनिक परिचय की बात करें तो प्रशासनिक परिचय हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का जो प्रशासनिक परिचय है, उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक परिचय, प्रशासनिक या राजनीतिक एक ही बात है ध्यान रखना। प्रशासनिक परिचय जो है उसमें क्या है, देखो सबसे पहले दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश का को डिवाइड किया गया, प्रशासन में डिवाइड करने के लिए डिवाइड क्या किया गया है, जिले बनाए गए हैं। तो कितने जिले हैं? जिले आपके 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक, इन जिलों को मंडलों में बांटा गया है। जिलों को किस में बांटा गया? मंडल बनाए गए हैं, जिलों से मंडल बनाए गए हैं। तो मंडलों की संख्या कितनी है? 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको जो है डिटेल में जब हम क्लास लेते आगे बढ़े डिटेल चले कौन कौन से मंडल हैं, इसको आपको मैप पे हम बखूबी दिखाएंगे दोस्तों। अभी सामान्य परिचय में बस आप जानते रहिए, अभी फ्यूचर डायरेक्ट इतना ही आता है कि मंडल कितने हैं। नगर निगम बार बार पूछा है, मंडल भी आगे पूछ सकता है कितने मंडल हैं। इसके बाद मंडल के बाद आपके नगर निगम है। नगर निगम जो अभी पिछले एग्जाम में पूछा था, तो 17 नगर निगम अभी भी हैं, ये ध्यान रखना। पिछले जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन आया भी हुआ है, नगर निगम कितने हैं दोस्तों। इसके बाद तहसील भी पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है तो जानते रहिए, तहसील तक जानिए। तहसील 351 तहसील, 351 तहसील उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ये आपका प्रशासनिक जो है उत्तर प्रदेश का एक विस्तार है प्रशासनिक। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे द्विसदनी विधानमंडल है, आपको पता है कैसी है? द्विसदनी जो विधानमंडल है दोस्तों वो कैसा है? द्विसदनी विधानमंडल। द्विसदनी विधानमंडल है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, विधानसभा और तथा विधान परिषद है, विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद है दोस्तों। तो विधानसभा सदस्य कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में दोस्तों 403 है। और विधान परिषद सदस्य कितने हैं? तो ये 100 विधान परिषद सदस्य। इस चीज को ध्यान रखने क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 403 विधानसभा सदस्य होते हैं और विधान परिषद 100 सदस्य है उत्तर प्रदेश में दोस्तों। इसके साथ यदि हम बात करें कि
उत्तर प्रदेश का जो संसद में कितने सदस्य दे रहा है, ये संसद जो आते हैं, संसद में दोनों सदनों की बात करें, लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, तो लोकसभा में आपको पता है सबसे ज्यादा संसद, पूरे देश में सबसे ज्यादा संसद कौन भेजता है लोकसभा और राज्यसभा में? उत्तर प्रदेश ही भेजता है। कई बार क्वेश्चंस भी आपके पूछे गए हैं। तो 80 लोकसभा में भेजता है, सर्वाधिक 80। इसीलिए चुनाव आते ही सबसे ज्यादा ध्यान जो है इसी पे दिया जाता है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि ये जो है डिसाइड करता है हार जीत को दोस्तों। बड़ी विधानसभा है। इसके बाद राज्यसभा में 31 सदस्य भेजता है। कितने सदस्य भेजता है? राज्यसभा में 31 सदस्य भेजता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही और हम बात करें तो प्रशासनिक परिचय में जो अपनाया गया कि उत्तर प्रदेश का चिन्ह, पहला। दूसरा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तीसरा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। चौथा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। ठीक। पांचवा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह सबसे पहला जानते हैं। तो राजकीय चिन्ह में दोस्तों तीर धनुष और मछली, तीर धनुष और मछली। तीर धनुष और प्लस मछली, दो मछलियां हैं, दो मछली। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये आपका राजकीय चिन्ह है। इसके बाद बात करेंगे वृक्ष का, तो जिसको अशोक कहते हैं। वृक्ष कौन सा राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का दोस्तों? तो वह अशोक है। अशोक या उसी को सीता अशोक भी कहते हैं। कभी सीता अशोक लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, सीता अशोक भी उसी को कहते हैं। क्यों सीता अशोक कहते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि जब श्रीलंका में सीता माता को रावण लेके गया था तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठी थी अशोक वाटिका में, तो अशोक का ही वृक्ष है, इसलिए अशोक के वृक्ष को सीता अशोक भी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी सारस या क्रौच उसे कहता है। सारस या क्रौच भी कहा जाता है। क्रौच एक बार पूछा था पीसीएस में, तो सब लोग कंफ्यूज हो गए कि क्रौच कहाँ से आ गया, और सब गलत करके आए थे। तो सारस या क्रौच भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो राजकीय पुष्प है पलाश। कौन सा है दोस्तों? पलाश। पलाश का पुष्प जो होता है उसी को राजकीय पुष्प माना गया है। अब पलाश को आपको बता दें, पलाश को छूल भी कहते हैं। जो लोग इधर के रहने वाले हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर और झांसी, उसी को जानेंगे छूल क्या होता है। छूल का पौधा इधर बहुत ज्यादा बैठा है, यही पलाश ही क्या है? छूल है। क्यों राजकीय पुष्प बनाया गया? क्योंकि इससे जो है आपका जो डायबिटीज है, शुगर है, उसकी दवा बनाई जाती है इसके पौधे से। ठीक है, इसको ध्यान में रखना दोस्तों। इसीलिए इसको राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है, ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद आपका राजकीय पशु कौन सा है? तो बारहसिंघा। कौन सा है दोस्तों? बारहसिंघा हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ये रहा आपका ये क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय उत्तर प्रदेश का रहा मित्रों। और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में आपको इतनी जानकारी मिली होगी कि अभी तक के पेपर आप पीछे उठा के देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी का, तो यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, आया हुआ होगा दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट चीज था, इम्पोर्टेंट क्लास थी दोस्तों। और अगर ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें दोस्तों।
जय हिंद दोस्तों।